मोटापा हमारे जीवन शैली से रिलेटेड बीमारी है, हमारे ज्यादा खाने से और उसको कम खर्च करने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ये पैदा होता है और ये अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां लपेट के ले आता है। जैसे आपको फैटी लिवर होगा, लिवर आपका इन्वॉल्व हुआ तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। जैसे आपको फिर शुगर हो जाएगी, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, आपका हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा एंड धीरे धीरे आपके जोड़ों पे असर आएगा। तो जब भी आप डॉक्टर पे जाएंगे तो आपको एक ही ट्रीटमेंट मिलेगा, बहुत सारी टेस्ट एंड दवाइयों के साथ, कि आप अपनी बॉडी का 5 to 10% वेट रिड्यूस करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ जिक्र करूंगी कि अगर हम ओबीस हैं तो हमें अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। उसी में मैं एक आपको कोलेस्ट्रॉल की, जो फैट खून के अंदर होता है, बाहर हमें नजर आ रहा है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के आज उस पर चर्चा करते हैं। जी, आप अपना एक 12 घंटे खाली पेट रह के आप एक अपना लिपिड प्रोफाइल नाम से टेस्ट कराएं। उसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से सामने आएगी। मैं रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ। सबसे ऊपर टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखाएगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, इन सब का जितना तीनों इकट्ठे होंगे वो वैल्यू है। नॉर्मल आपकी जो है वो 200 से नीचे रहनी चाहिए। उसके बाद आपको नजर आएगा इसमें HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। गुड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे खून में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बह रहा है उसे पकड़ के लेके लिवर के पास आता है और लिवर इसको साफ करता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा हमारा ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा बैड नीचे होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, सफाई होती है। उसके नीचे आप देखिए ये कितना होना चाहिए, 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कुछ जगह पे ऐसा भी बताया है कि जो मेल है वो 40 तक होना चाहिए, 40 से ज्यादा, और फीमेल में 50 से ज्यादा और 60, इतना इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। उसके बाद नीचे आ रहा है LDL। LDL होता है लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब बुरा आपका। ये क्यों बुरा बोलते हैं? क्योंकि ये वाला जो फैट है ये आपकी धमनियों में प्लाक बनाने की क्षमता रखता है। उसके नीचे है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसकी मात्रा हमारे खून में 2 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टर है, ये आपके जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको ले लेके हमारे सेल्स के पास जाता है, इसलिए इसे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट यहाँ पे सबसे मेन बात आपका ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपको है जो हम खा के फैट लेते हैं, वो जो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है उसे ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये आपको 150 से नीचे आपकी रिपोर्ट में होना चाहिए। अगर ये 150 to 199 है तो ये बॉर्डर लाइन हाई है, 199 to 400 है तो ये वेरी हाई है, एंड अबव 500 तो इसका और इमरजेंसी। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू है। मैं यहाँ पे आपको फर्क दिखाना चाह रही हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हम लोग एक ही जगह, एक ही जैसा समझते हैं। दोनों फैट्स हैं पर दोनों में फर्क है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका वैक्स लाइक जो है, और उसमें जो है वो हमारी बॉडी बनाती है। 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लिवर बनाता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस के लिए चाहिए। जैसे हमारे जो फैट सोलुबल विटामिन है A, D, E जो हम खाते हैं, वो अगर हमें फैट नहीं मिलेगी तो वो हमारे बॉडी के काम नहीं आएंगे, तो उनको घोलने के लिए चाहिए। नंबर 2, हमारे जितने सेल मेम्ब्रेन हैं उनको कोलेस्ट्रॉल चाहिए। नंबर 3, हमारे बहुत सारे हार्मोन हैं जो फैट से बनते हैं, वो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये वाला कोलेस्ट्रॉल जो 75% हमारे लिवर ने बनाया और 25% हमारे डाइटरी कंट्रोल से आता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड भी फैट ही है, पर उसे हमारी बॉडी नहीं बनाती, उसको हम खाते हैं, हमारा लिवर उसको फैट में चेंज करता है, और एनर्जी के लिए कि कल को बुरा टाइम आएगा तो इसको एज ए एनर्जी यूज करेंगे। तो वो जब उसको ट्राइग्लिसराइड में चेंज किया, और ट्राइग्लिसराइड जो थे
उनको हमारे लिपोप्रोटीन लेके फैट सेल के पास गए और फैट सेल के अंदर उसको छोड़ दिया ट्राइग्लिसराइड को, और खुद लिपोप्रोटीन फिर खाली होकर वापस आ गया। नया ट्राइग्लिसराइड लिया, अपने फैट सेल के पास गए और फैट सेल में छोड़ दिया। इसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, जो फैट सेल है। और ये जो फैट सेल है इसको आप बोरे की तरह सोच सकते हैं, स्ट्रेचेबल बोरा। कहते हैं कि इनमें जो पावर है स्ट्रेचिंग की वो 10 टाइम्स है। जितना मर्जी डालते जाओ, जो बड़े होते जाएंगे, इसीलिए हमें पता नहीं चलता और हमें पता चलता है कि हम मोटे हो, क्योंकि फैट इतनी इकट्ठी हो जाती है। इसको रखा था एनर्जी, इमरजेंसी एनर्जी यूज करने के लिए। इमरजेंसी कभी आई नहीं। कैसे नहीं आई? हम कभी भी खाली नहीं हुए, हमने अपने आप को कभी भूखे नहीं रहने दिया। अभी तक टाइम हमारा हुआ था और इतने में हमने फिर से अपना खाना कुछ ले लिया, फिर से कुछ ले लिया। और यहाँ पे एक क्वेरी मेरे क्लाइंट की और भी है, मैम मैं तो कुछ खाता नहीं डाइट में, जो आपने बताया वही खाता हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैं खाली फ्रूट पे आ गया हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक ही बात आप सबसे अलग मैं ये बोलती हूँ कि अगर हम कुछ डाइट भी आपको देते हैं तो आप उस पर क्वांटिटी पे ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट ले रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बोला कि मैम मैं तो फ्रूट लेता हूँ, तो ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट ले रहे हैं तो जो फ्रक्टोस है, शुगर जो फ्रूट के अंदर है, लिवर उसको ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर रहा है। जितनी एनर्जी आपकी यूज होगी वो तो होगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपकी स्टोर होती जा रही है और वो फैट है। तो यही फैट बाद में हमारी जब ज्यादा हो जाता है, यही फैट हमारे लिवर में होता है, यही फैट हमारी ओवरीज में आता है जिसे हम पीसीओडी बोलते हैं, यही फैट हमारे हार्ट के ऊपर हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो प्लाक बनाता है, जिससे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो कि सबसे ज्यादा आपकी हार्ट से रिलेटेड जो डेथ्स हैं उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड ही माना जाता है। तो ये फैट जो हमारा ओवर ईटिंग वाला इकट्ठा हुआ था, उसी ने सब जगह जा जाके ये करा। तो इसके अलावा भी चीजें हैं। कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि मैम हम तो खाते भी कुछ नहीं। अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं, आप कोई अपनी बीमारी के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं, जहाँ कोई महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, जहाँ आप कोई बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, अगर कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बताएगा। कुछ बीमारियां भी हैं जिनमें आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, जिसमें आपका डायबिटीज है, आपका हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपका अच्छे से मेटाबॉलाइज नहीं होती चीजें, तो उसमें भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा रहता है। वजह जो भी हो फ्रेंड्स, हम तो आपकी फिटनेस से बात करते हैं। आपको 2 तरीकों से आप इसे कंट्रोल सकते हैं। नंबर 1, चैनल को ब्लॉक करिए। ब्लॉक क्या है? हम मुंह से ले रहे हैं, मुंह को बंद करिए, ऐसी चीजें ना खाइए, मीठा मैदा तला। आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। आप जितना भी आपके सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जैसे घी हैं, आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मीट हैं, इनको ना लें। क्या आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, गुड फैट्स लें, क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए लीन प्रोटीन लें, एनिमल प्रोटीन को ना कहें। तो इस सबसे नंबर 1 अपने चैनल ब्लॉक किया। अल्कोहल का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें, उससे ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ता है। नंबर 2, ये आपने चैनल ब्लॉक किया। नंबर 2 जो है, जो आपका स्टोर्ड है, आपने स्टोर करके रखा हुआ, अपने उधर में डाल तो नहीं रहे, पर अंदर जो पड़ा है वो आपके ऐसे नहीं जाएगा। उसके लिए मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप करिएगा, जिसमें आपकी साइकिलिंग, स्विमिंग एंड आपके तेज भागना, जिसमें आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़े, तभी आपका ये स्टोर्ड फैट जो है ये हिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, स्ट्रेस का भी आपके हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको अपना योग, अपनी मेडिटेशन, अपना लाइफस्टाइल अच्छे से चलना ही होगा। अपनी आंखें खुली रखें और अपना एक लिपिड प्रोफाइल कराएं, खुद अपनी रिपोर्ट देखें और खुद अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगी। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो इतना भयंकर रूप 30% हार्ट की डेथ्स ड्यू टू हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल हो रही है, हम अवेयर होंगे तो उसमें फर्क आएगा। नमस्कार।